नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिसकी सरकार रहती है उसकी तैयारी हमेशा रहती है, चाहे जब चुनाव हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तैयारी सही करनी पड़ती है विपक्षी पार्टियों को। जैसे विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या अन्य छोटे दलों को भी आप ले सकते हैं। तो इन लोगों की अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जनता के सामने इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल लेने के लिए होता है बस। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, ये जो सर्वे है 403 विधानसभा सीटों का है। 18 मंडलों में आती हैं 403 विधानसभा सीटें। किस मंडल में कौन सी पार्टी अभी तक भारी है, आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने मंडल है। जैसे आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा की सीटें आती हैं, इन जिलों की सीटें आती हैं। अयोध्या मंडल में अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी। और अलीगंज में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज जिलों की सीटें आती हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया की सीटें। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। चित्रकूट मंडल में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। कानपुर मंडल में दोस्तों कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। झांसी मंडल में झांसी, जालौन, ललितपुर। और लखनऊ मंडल में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी। मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर। और मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, रामपुर, संभल। प्रयागराज मंडल में प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर। सहारनपुर मंडल में दोस्तों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। वाराणसी मंडल में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर। देवी पाटन मंडल में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। ये सब सीटें आती हैं, मतलब कि इन जिलों की सीटें आती हैं अलग अलग मंडलों में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सर्वे किया गया है टीम अखिलेश यूट्यूब चैनल की तरफ से किया गया है। लेकिन इस सर्वे की सच्चाई यही है कि वाकई में सपा मजबूत है। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे तो केवल और केवल यही बात करेंगे, अरे यार तुम सपा के एजेंट हो, फलाना हो, धमाका हो। लोकसभा के चुनाव में हमने जो सीटें लोकसभा में बताई थी समाजवादी जीतेगी, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अच्छे से चुनाव जीता भी। जैसे वाराणसी के इर्द गिर्द में, वाराणसी में जो शहरी बेल्ट वाली सीटें हैं वहाँ भाजपा भले मजबूत हो, लेकिन वाकई में कमज़ोर है। वाराणसी मंडल में कमज़ोर है। और लोकसभा का परिणाम आप जानते हैं, और लोकसभा के परिणाम में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा गेन किया था। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को 17 सीटें मिलेंगी, योगी जी को 10 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 1। बसपा जब मजबूती से चुनाव लड़ेगी तभी मिलेगी, नहीं बसपा की सीटें जो होती हैं या तो भाजपा लेकर चली जाएगी या तो सपा लेकर चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों आगरा मंडल। आगरा मंडल का जो इलाका है दलित बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ पर दलित की आबादी अच्छी खासी है। और यहाँ पर दोस्तों आगरा मंडल में 15 सीटें जो आती हैं सपा को आ रही हैं। 23 सीटों में से 15 सपा को मिल रही हैं, 5 बीजेपी को मिल रही हैं और 3 सीटें बसपा को। और अगर बसपा यहाँ पर नहीं जीत पाई तो ये 3 सीटें फिर उस सब सपा या बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। ज़्यादातर चांस है कि ये 3 सीटें फिर भाजपा के खाते में जा सकती हैं, क्योंकि भाजपा फिर इनका वोट ले लेगी। अगर अच्छे से बसपा नहीं लड़ेगी तो इनका वोट भाजपा ले लेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों अलीगढ़ मंडल में 19 सीटें आती हैं। 12 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, 5 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में, 2 सीटें बसपा के खाते में। अगर बसपा ने सही से चुनाव नहीं लड़ा तो ये जो 2 सीट मिल रही है, जिन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति आज भी है, क्योंकि पिछली बार 2 नंबर पर बसपा ही रही है यहाँ पर, फिर ये दोनों सीटें फिर कौन लेकर चले जाएगा? फिर भाजपा लेकर चली जाएगी, क्योंकि बसपा का वोटर सपा की तरफ मूव नहीं करेगा। लखनऊ मंडल में दोस्तों 34 सीटें हैं, सपा 20 सीटें जीत रही है और भाजपा 10 सीट और बसपा 4 सीट जीत रही है लखनऊ के मंडल में। मतलब मजबूत स्थिति है और जीत हार तो भाई जनता तय करेगी। मिर्जापुर मंडल में 7 सीटें
12 में 7 समाजवादी पार्टी को, 5 भाजपा को और बसपा को कोई सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है अभी तक। वहीं पर दोस्तों झांसी के मंडल में 13 सीटें आती हैं। 13 में 8 समाजवादी पार्टी को, 5 भारतीय जनता पार्टी को, 0 यहां पर बसपा को। अगला नंबर आता है कानपुर मंडल। कानपुर का इलाका सपा के लिए बहुत मजबूत है, ये सच्चाई है, लेकिन भाजपा कुछ सीटों पर ज़्यादा मजबूत है, कुछ सीटों पर सपा ज़्यादा मजबूत है। 11 सीटें आती हैं दोस्तों यहाँ पर। कानपुर मंडल की जो 20 सीटों में से 11 सीटें समाजवादी के खाते में, 9 भाजपा के खाते में, 0 बसपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगला नंबर आता है चित्रकूट मंडल की 19 सीटों का। 19 सीटों में 12 समाजवादी पार्टी के खाते में, 7 भाजपा के खाते में और 0 बहुजन समाज पार्टी को मिलने की संभावना है। अगला नंबर आता है दोस्तों गोरखपुर मंडल में 26 सीटें हैं। 13 सीट समाजवादी के खाते में, 13 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे टिकट अगर बटेगा, टिकट जब बटेगा तब उससे और अच्छी स्थिति समझ में आएगी। अगला नंबर है दोस्तों मंडल है अयोध्या। अयोध्या मंडल में भाजपा को 10 सीटें यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन भाजपा अगर 10 भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर 10 जीतना। सपा का यहाँ पर अपर हैंड रहने वाला है। 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 बसपा यहाँ पर मजबूत है, क्योंकि अंबेडकर नगर में अभी भी बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बचा है। अच्छा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी खड़ा कर देगी तो जीतने के चांस रहेंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों बस्ती मंडल की 17 सीटों में सपा को 11 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 0 सीटें मिल सकती हैं। अगला नंबर आता है सहारनपुर की 15 सीटों में 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में, 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 1 बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर के मंडल में प्रभावी है। बरेली मंडल में 26 सीटें आती हैं। 26 सीटों में 17 समाजवादी पार्टी के खाते में, 9 भाजपा के खाते में, 0 सीटें यहाँ पर बीएसपी के खाते में। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आजमगढ़ का इलाका जो है सपा के लिए बड़ा मजबूत है। 23 में 19 पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, 2 पर बीजेपी मजबूत है, 1 पर बसपा मजबूत है। अगर बसपा नहीं लड़ पाएगी तो ये सीट फिर सपा के खाते में चली जाएगी। मुरादाबाद मंडल की 25 सीटों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 सीटें समाजवादी पार्टी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 0 सीट यहाँ पर अन्य को। अगला नंबर आता है दोस्तों देवी पाटन मंडल 19 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 14 सीटें, भाजपा को 5 सीटें और बसपा को कोई सीट नहीं मिलती हुई बताई गई है। प्रयागराज मंडल है। पिछली बार भी प्रयागराज मंडल में आपने देखा होगा अच्छा खासा गेन हुआ था और लोकसभा में भी अच्छा खासा प्रभाव है समाजवादी पार्टी का। भाई प्रयागराज मंडल में प्रतापगढ़ आता है, समाजवादी पार्टी का कब्जा, कौसाम्बी में समाजवादी पार्टी का कब्जा, फूलपुर में तो बहुत मामूली वोटों से हार गई समाजवादी पार्टी, प्रयागराज की सीट पर कांग्रेस का कब्जा। ये सब जो बेल्ट है ये सब समाजवादी पार्टी का बेल्ट माना जाता है। अगला नंबर आता है दोस्तों कुल मिलाकर के मेरठ में 28 सीटें हैं। मेरठ में भाजपा को 10 सीटें और 0 सीट बसपा को, 18 सीट समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिलने के आसार बताए गए हैं। अगला नंबर आता है टोटल 18 मंडलों में 403 विधानसभा सीटों के लिए 258 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है अगर टिकट वगैरह बढ़िया से बांटेगी तो। भाजपा को 133 सीटें मिल सकती हैं और बहुजन समाज पार्टी को 12 तब मिलेंगी जब बहुजन समाज पार्टी लड़ती हुई दिखाई देगी। अगर नहीं लड़ेगी तो ये ज़्यादातर सीटें भाजपा के खाते में चली जाएंगी और कुछ सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और क्या अखिलेश यादव 2017 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2 चुनाव हार चुके हैं, क्या तीसरे चुनाव में कोई अच्छी न्यूज़ आएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।